नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अप्रैल में आपका एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। ऐसे में आपको पढ़ना हुआ है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। साथियों, इस वीडियो में 2019, 20 और 21 में जो आपका एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे, मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। साथियों, आज इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपको ये क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 2023 में। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है ये साथियों विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में बेलगांव कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखिएगा, 1924 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटका में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.के. गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने। साथियों, आपको यह एक चीज और याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने केवल एक ही बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, एशियन लायंस के लिए, और ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है कपास उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा गैस है जिसको कोयले की चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोट किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मीथेन का। मीथेन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। साथियों, मीथेन का प्रयोग ही जो है कोयले का जो खदान होता है उसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको तोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा, दिव्येंदु बरुआ जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर आएगा 1942 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत में नीली क्रांति के जनक, ठीक है, तो याद आपको रखना है हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर डी, सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन जी, इनका संबंध है हरित क्रांति से, आप सभी को पता होगा, ये भी याद रखना, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी से। वर्गीज कुरियन जो आपको दिख रहा है, इनका संबंध है श्वेत क्रांति से, जिसका संबंध है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से, ये आपको याद रखना है। तो नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित है? यानी इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में
निधन हो गया था वह क्या थी? तो साथियों याद रखिएगा, अन्ना राजम मल्होत्रा, जिनका 2018 में निधन हो गया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप सभी साथियों को पता है कि भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी रह चुकी थी ये अन्ना राजम मल्होत्रा। अब देखिए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं, वह अभी जीवित है ना, याद रखना। तो अन्ना राजम मल्होत्रा, जिनका 2018 में ही निधन हो गया, ये भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अमीर खुसरो आपको याद रखना है, अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो को भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी ये जो इस्पात संयंत्र है और उससे रिलेटेड मतलब कि कौन सा इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इनसे रिलेटेड ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से एक ही सही है, 3 गलत है। तो जो सही है वही आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र साथियों ये तो ब्रिटेन की सहायता से निर्मित किया गया था और ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी ये गलत है, ठीक है। सलेम तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर होगा। राउरकेला पश्चिम बंगाल में नहीं, राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपका बिहार में नहीं, ये आपका झारखंड में स्थित है। तो ये तीनों ही गलत है, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सलेम जो है ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? माफ करना, किसके लिए, है ना। देखिए आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था और इनमें से किस कार्य के लिए? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत देने के लिए। तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, और इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ढिंग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ढिंग एक्सप्रेस इनमें से किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा दास, ठीक है। हेमा दास का ये उपनाम है साथियों ढिंग एक्सप्रेस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो साथियों कामरान मिर्जा ये भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है। शाह आलम द्वितीय ये भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है। दारा सिको ये तो शाहजहां के पुत्र थे। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ये तो मुगल साम्राज्य से नहीं, ये तो सूरी वंश से संबंधित थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, शेरशाह सूरी जो है ये मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किस में मिलता है? तो देखिए भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इनमें से किस में मिलता है? तो राइट आंसर आएगा साथियों नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो याद रखना भरत मुनि ने। किसने? तो भरत मुनि ने। अच्छा साथियों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। देखिए मुगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगा रेशम जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर आएगा असम में। असम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो देखिए इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबेला। बाकी टेटनस, ठीक है, कुष्ठ रोग, मलेरिया, ये तीनों जो है ये साथियों बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला बीमारी है, लेकिन रूबेला जो है ये वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों आपको याद रखना है कि राजकोषीय नीति जो है ये भारत में किसके द्वारा बनाई गई है? तो साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखना निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है? तो देखिए साथियों सबसे अधिक विटामिन सी किसमें होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए गाजर जो है इसमें विटामिन ए होता है, सेब मैलिक एसिड पाया जाता है, सोया ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, आंवला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आंवला, क्योंकि आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? तो साथियों इनमें से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने थे? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो देखिए कल्पक्कम भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नरोरा भी है और रावतभाटा भी है। रामागुंडम ये जो है कोई भी परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिएगा सरस्वती सम्मान जो है ये साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा 2018 में निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो देखिएगा 2018 में निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सिराज उद्दौला। साथियों अली वर्दी खान के बाद जो है बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो सिराज उद्दौला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो देखिएगा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो साथियों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना इनमें से किस स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। और साथ ही ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो देखो याद रखना, भारतीय मानक समय की जो गणना है वो साथियों मिर्जापुर में जो क्लॉक टावर है वहीं से की जाती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो साथियों देखिएगा यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया है, जिसको आप एक्सिस बैंक के नाम से अभी जानते हैं, उसको 2007 से पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? या इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ स्थित है? तो याद रखना है साथियों, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा। तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? यानी ये जो पुस्तक है समय का संक्षिप्त इतिहास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों आपको याद रखना है, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्टीफन हॉकिंग ने ये पुस्तक लिखी है, समय का संक्षिप्त इतिहास, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 400 मीटर की दौड़ में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको याद रखना है, कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कमलजीत संधू ने पहली बार 400 मीटर की एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, समय में देखिए भारत में संपत्ति का अधिकार अब किसके लिए रह गया है? तो साथियों देखिएगा, भारत में संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार है। देखिए इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में ही, ठीक है। और इसको जो है वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो साथियों सुंदरबन जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो 24 परगना जिला है
याद रखना वहीं पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मृदा की आपूर्ति में कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? यानी भारत में मुद्रा, यहाँ पर मुद्रा होगा या मुद्रा होगा साथियों, मुद्रा की आपूर्ति को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास। याद रखना आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी वर्तमान में स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी की मृत्यु बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भारत के कौन से खिलाड़ी की मृत्यु बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान में हुई थी? तो राइट आंसर है रमन लांबा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो साथियों देखिएगा, गैर परंपरागत, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब तो आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा, शक्ति, ये सब जो है साथियों आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो देखिएगा, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर आएगा विजयालय, जिन्होंने चोल राज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो याद रखना साथियों राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में, एक तो हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत में, ईस्वी की पहली सदी में। कहाँ पर? तो साथियों कुंडलवन में, याद रखना कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो याद रखना राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दाऊद के आर्थिक महत्व को समझा था? तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो साथियों देखिएगा, हितोपदेश के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो साथियों राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों ये 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। यानी डुरंड रेखा जो है किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, या संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको? चारों में से एक आंसर है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। वीडियो को अपना एक लाइक जरूर करना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर एसएससी एमटीएस में नौकरी चाहिए, अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना, क्योंकि साथियों बेल आइकन को ऑन करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी क्लासेस की। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।